यूपी के कैसरगंज से पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के। ब्रजभूषण शरण सिंह को क्या एहसास हो गया है कि अब बीजेपी उनकी अनदेखी कर रही है? और यही आज सवाल भी है। बिहार के भागलपुर में ब्रजभूषण सिंह ने एक बार फिर से बता दिया कि निराश होने की जरूरत नहीं और डरने की जरूरत नहीं। अगर किसी को लगता है कि हम सबके लिए भार बन चुके हैं तो एक बार तो कह दो कि मेरी जरूरत नहीं। कह दो एक बार, हम दिखा देंगे कि हमारी उपयोगिता क्या है। और सीधा संदेश कहीं ना कहीं अपनी ही सरकार को देगा। बिहार के भागलपुर के मन से एक आवाज उठी। यह सिर्फ भाषण नहीं था, यह सियासत के शांत पानी में फेंका गया एक बड़ा पत्थर था जिसकी लहरें दूर दूर तक जाने वाली थी। कैसरगंज के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने चुनौती भरे लहजे में जब कहा कि अगर हम बोझ हैं तो बता दो, तो यह सिर्फ एक नाराजगी नहीं बल्कि ताकत का संदेश था। मौका था बाबू वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव का, लेकिन मंच पर इतिहास के नाम पर भविष्य की राजनीति लिखी जा रही थी। ब्रजभूषण ने साफ कहा कि एक बार दबाए जाने के बावजूद समाज चुप रहा और यही चुप्पी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। जब उन्होंने महाराजा देवी बख्श सिंह, रानी लक्ष्मीबाई और बिरसा मुंडा जैसे नायकों का जिक्र किया तो यह सिर्फ एक इतिहास नहीं याद किया गया था, यह संदेश था कि पहचान और सम्मान की राजनीति अब सिर्फ फिर से केंद्र में लाई जाएगी। सबसे बड़ा संकेत था कि 2027 और 2029 का खुला जिक्र करना, यानी आने वाले चुनाव की आहट के बीच एक बयान सीधे सत्ता के दरवाजे पर दस्तक है। क्या ये सियासी दबाव बनाने की रणनीति है? क्या ये नए राजनीतिक ध्रुवीकरण की शुरुआत है, या फिर आने वाले चुनावी वक्त से पहले इस शक्ति प्रदर्शन का बड़ा ट्रेलर है? सवाल कई हैं, लेकिन इतना तय है कि यह बयान सिर्फ मंच पर खत्म नहीं हुआ, इसने नई सियासी बहस जरूर छेड़ दी है। जरा सुनाते हैं आपको ब्रजभूषण शरण सिंह का वो बयान। निराश होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है और डरने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को लगता है कि हम सबके लिए भार बन चुके हैं तो एक बार तो कह दो कि मेरी जरूरत नहीं है। कह दो एक बार। अगर हम भार ही बन चुके हैं तो कह दो, 27 में कह दो, 29 में कह देना। हम दिखा देंगे कि हमारी उपयोगिता है। कोई सफल के साथ पुनः आप सभी लोगों को कहा कम समझना ज्यादा। और अब बात कर लेते हैं अम्बेडकर